हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी बज रहे सुबह के 9:30। जस्ट अभी मैं आशी को स्कूल छोड़ के आई हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूँ, आशी मेरी बड़ी बेटी का नाम है। तो जस्ट उसे अभी मैं स्कूल से छोड़ के आई हूँ और बाबू को मैंने आज उसके साथ ही नाश्ता करवा दिया था। तो अभी वो खेल रही है रूम में, तो मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन में साथ में लेके आओ तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। बट मेरे रूम का गेट खुला हुआ है ताकि मुझे पता चलते रहे कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैंने रख दी मेरे लिए चाय बनने के लिए। और आजकल जो मेरी चाय है बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, मतलब मैं उसको स्कूल से जब छोड़ के आती हूँ तभी मैं चाय पी पाती हूँ। नहीं तो पहले जब तक ये पीते थे ना, तो मैं मॉर्निंग में जब ये रहते तभी बना लेती थी। 8 बजे तक तो मैं पी लेती थी। और वो बहुत ही ख़राब आदत मतलब हो जाती है कि एक टाइम पे पीने की आदत लग जाए ना, तो पहले मुझे बहुत दिक्कत हुई। लेकिन अब मैं सोचती हूँ यार, मैं इतनी हड़बड़ी में पीऊँ, इससे अच्छा है कि थोड़ा जब मैं फ्री हो जाऊँ तभी पीऊँ। तो जब तक यहाँ पे चाय उबल रही थी तब तक देखिए मैंने बर्तन वगैरह खाली कर लिया है धोने के लिए। और मतलब किचन काउंटर जो है उसको मैंने क्लीन कर दिया है। बट अभी मैंने गैस साफ़ नहीं किया है, क्योंकि मैं बार बार देख के तो आ रही थी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे वो गिर गई। मुझे लग रहा है वो बेड पे चढ़ रही थी और फिर वहाँ से गिर गई थी। तो फिर मैं लेके आ गई उसको अपने पास ही। यही होता है, मतलब अगर थोड़ी सी भी नज़र हटाओ ना तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, हो ही जाता है। और बच्चे अगर चलने वाले हो जाए ना तब ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आज मैंने मॉर्निंग में सबसे पहला काम किया है कपड़े धोने का, क्योंकि मुझे इनके कपड़े धोने थे, काफ़ी सारे हो गए थे इकट्ठे। और इनका क्या है ना, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से धो देती हूँ तो बोलेंगे ये क्यों धोया, वो क्यों धोया। और अगर मैं बोलूँगी अब निकाल के दे दो तो फिर वो निकाल के देते नहीं रहते हैं। और ऐसे करके काफ़ी सारे कपड़े जो है इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं धो ही देती हूँ। सारे उठा के धो दिए मैंने जितने भी रखे हुए थे ना वहाँ पे। हे भगवान, क्या किया बेटा ये आपने, क्यों उसमें बैठी थी। कहाँ जाऊँ मैं अब, करूँ पिटाई, अभी मैं पिटाई कर दूँ। ये तब से शैतानी की जा रही है, बदमाश कहीं की। तो पता है इतने सारे कपड़े थे मैंने सुखाए, और मतलब आज मैं काफ़ी देर से पानी में थी ना, तो मेरे हाथ पर बिल्कुल ठंडे हो गए थे और धूप बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं जाके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर धूप में। और जैसे ही मैं बैठी हूँ ये पता नहीं कहाँ से गई है, और टब में ना जो बारिश का पानी होता है वो रखा हुआ था। और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं छत पे ऐसे जाती हूँ नहीं, धूप में भी बैठने नहीं जा पाती हूँ अभी। तो मुझे पता नहीं था कि टब में पानी, और ये जाके उसी में बैठ गई। और अभी अभी इसको मैंने डायपर पहनाया था। और सोचो बारिश का पानी इतना ठंडा था, तो मतलब ये बीमार होगी या नहीं, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है। फिर मैं तुरंत ही लेके आ गई, कपड़े चेंज किए हैं, इसको फिर गर्म तेल करके अच्छे से मालिश करी है और अच्छे से कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। और अब मैं तैयार कर देती हूँ। मतलब कितना भी ध्यान रखो ना, ज़रा सी नज़र हटती है और ये इतनी ज़्यादा शैतानी करने लग गई है ना, कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और इसके बाल जो है इतने ज़्यादा कर्ली हैं, ऊपर से टोपे वगैरह पहनती है ना, तो वो बाल फिर वो जो टोपे का जो रोए वगैरह होते हैं ना, वो बाल में और चले जाते हैं और इसके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगा देती हूँ रबड़ इसके। और जब तक इसकी 3 चोटी नहीं बनाऊँ ना, तो कहीं न कहीं से इसके बाल निकलते ही रहते हैं। और अब भी मैंने अपने लिए पानी गर्म लगा के रखा, मतलब मैं गई थी ना कपड़े डालने ऊपर, तो मैंने कहा चलो मैं पानी लगा के जाती हूँ, आके मैं नहा लूँगी। लेकिन फिर इसने ये कांड कर दिया तो मैंने कहा चलो पहले इन्हीं का कर देते हैं। और डर भी लग रहा है कहीं जुकाम ना हो जाए, इतना ठंडा पानी था। और ये उसके अंदर बैठ के उठी ना, तो लग भी नहीं रहा था इसको बिल्कुल भी ठंड लग रही है। मुझे ही लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। फिर मैं आके बस यहाँ पे कर दिया मैंने इसको रेडी, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। बज गए हैं 12 और अभी मैं कपड़े धो के आई थी और वापस से गीला कर दिया है बाबू ने, तो मुझे फिर से धोना पड़ेगा। और पानी भी मेरा ठंडा हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ रूम की हालत, ये देखो क्या किया है। बट मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि ये खेलेगी तब तक मैं नहा लूँगी और कपड़े धो लूँगी। अगर मैं इन सबको हटाऊँगी तो फिर ये क्या है, ये रोने लगेगी और मुझे काम भी नहीं करने देगी, इसलिए। तो बस पानी गर्म है, मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद आके करते हैं रूम की साफ़ सफाई। क्या हो रहा है, अभी सॉक्स पहनाया था मैंने इसको, बिल्कुल साफ धुला हुआ, और सॉक्स को डाल दिया इसने पानी में। जितने भी इसके हाथ में आई नहीं चीज़ें सब टब में गया, उसमें थोड़ा सा पानी था। क्या किया जाए इसके साथ, क्या करूँ बेटा, पिटाई करूँ मैं पिटी कर दूँ आपकी। ये उसकी नहीं आपकी करूँगी मैं तो। आप परेशान कर रही हो मेरे को बहुत ज़्यादा। ये देखो सब इसमें डाल दिया, चप्पल, ये देखो ये सब धुले हुए थे, सब धुले हुए हैं। ये सॉक्स अभी पहनाया था मैंने इसको, बस नहीं, 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 नहीं। क्यों नहीं मम्मी, मैं
पिटाई कर दूंगी बहुत ज़्यादा अभी आपकी। गंदू नो, मेरे को बात नहीं करनी है आपसे, कट्टी हो मेरे से। चलो मेरे को बात नहीं करनी है, कट्टी हो जाओ। चलो मेरे को परेशान करती हो बहुत ज़्यादा, गंदू हो आप। लो कट्टी हो, अब बात नहीं करना मेरे से, ठीक है? ओके ओके, अब बात नहीं करोगी ना मम्मी से? ओके ओके ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ, अब जाऊँ? तो आज मैंने हेयर वॉश किया था और मुझे लग रहा है 10-12 दिन बाद आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कि धोऊं। इसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, और आज धूप भी थी, मौसम भी थोड़ा ख़राब ही चल रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ जाऊंगी धूप में अच्छे से। और मॉर्निंग से आज मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मैं काम में ही लगी हुई हूँ, और अभी टाइम भी 1 बज गया है, तो मैंने सोचा मैं क्या ही खाऊँ, धूप भी मतलब लगाना ज़रूरी है और बाल भी गीले हैं। आज पूरे दिन पानी में हूँ तो कहीं जुकाम वगैरह ना हो जाए, और वैसे भी कल से मुझे थोड़ा सा लग रहा है जुकाम के जैसे, तो इस वजह से बस मैंने एक केला खा लिया, क्योंकि भूख तो लग रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी अभी जाके कुछ बनाओ, ठंड लग रही है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं धूप में बैठ जाती हूँ। और बाल तो इतने ज़्यादा टूटते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ बाल के लिए। तेल भी लगाना बहुत ही मुश्किल, सोचती हूँ ना रात को लगा के फिर मॉर्निंग में वॉश कर लूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है मेरे से। बेटा इधर देखो, इधर छोटे किसका बेटा है? हाँ, जोर से बोलो। हैं, किसके बेटे हो आप? पापा के? मम्मी के नहीं हो? मम्मी के बेटा नहीं हो? किसके बेटे हो, जल्दी बताओ, किसका बेटा है छोटा? पापा को? पापा नहीं मारो तो बोलो मम्मी के। किसका बेटा है छोटा? पापा का। मम्मी का? मम्मी के। कक्का बेटा है? दीदी के? ओ गिर गई छोटा। अब सुनो, दीदी पिटाई करती है आपकी? कैसे पिटाई करती है दीदी? ओ पिटाई कर देती है, और डांटती भी है दीदी? कैसे? ऐसे डांटती है? और गाना सुना दो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी हाँ कहानी। वेरी गुड, फिर से सुना। तेरी मम्मी ने क्या पहना? और वो वाली अब खुश हो गई? तो पता है कई दिनों से आशी मुझे बोल रही थी, उसको ना मेरा ये ऑरेंज वाला सूट, मतलब ये पूरा आउटफिट ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे कई दिनों से बोल रही थी, मम्मा आप मुझे जब स्कूल से लेने आओगे ना तो आप ऑरेंज वाला सूट पहन के आना, वाइट वाला पजामे पहन के आना, लिपस्टिक लगा के आना, अच्छे से तैयार हो के आना। क्या होता है ना कि जैसे पेरेंट्स जाते हैं लेने, तो ज़्यादातर जो मम्मियाँ होती हैं वो अच्छे से तैयार होके ही जाती हैं, और मैं काम में लगी रहती हूँ, मुझे जब जाना तो बस मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो इस वजह से शायद उसका मन कर रहा होगा। तो आज जो है फाइनली मैंने उसकी सारी चीज़ें पूरी कर दी। मैं भी आज अच्छे से रेडी होके गई थी। उसके बाद है रात के टाइम का, तो मैं डिनर में बना रही हूँ मेथी आलू। तो तड़के में मैंने डाला है मेथी और लाल मिर्च, उसके बाद यहाँ पे प्याज और आलू दोनों साथ में ही डाल दिया मैंने। उसके बाद इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक, उसको ढक के जब तक फ्राई होता है तब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ मेथी। और अभी ये साग वगैरह इन सब के जाने का टाइम आ गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रही है, लेकिन मैंने कहा जाते जाते खा लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने चढ़ा दिया था आलू और प्याज को फ्राई होने के लिए, और तब तक मैं यहाँ पे साग बना रही हूँ। तो क्या होता है ना, जब वो हड़बड़ी में हो ना तो काम बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे अभी मुझे साग को मतलब ऐसे बीनना था तो बहुत ही टाइम लग रहा था करने में। तो मैंने कहा चलो जितना होता है मैं कर देती हूँ। और एक दिन और मैंने बताई थी मेथी आलू की रेसिपी, लेकिन उस दिन मैंने आधा अधूरा ही बताया था। तो ये मेरी मम्मी बनाती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे वाली मेथी आलू। कई बार क्या होता है ना, वो एक साथ ही डाल देते हैं आलू और मेथी, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे थोड़े से ही मैंने किए थे। तब तक देखिए आलू जो है फ्राई हो गए अच्छे से, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मेथी। तो बस थोड़े से ही मैं कर पाई थी, जितना भी कर पाई वो मैंने डाल दी यहाँ पे काट के। और इसे भी ढक ढक के देखिए पका लिया है। तो ये बन गए हैं मेरे मेथी आलू की भुजिया। और तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। तो आज मतलब जैसे ये मिक्स आटे की रोटी खाते हैं ना, तो मैंने सबके लिए बना दिया मिक्स आटे का, क्योंकि ऐसे 2 फिर इनके लिए बनाओ, फिर हमारे लिए 3 अलग बनाओ, तो फिर बड़ी झंझट सा लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं आज रोटी बना देती हूँ।
मतलब सबके लिए बना देती हूँ यही। और जिस दिन ना एक्स्ट्रा काम होता है उस दिन तो एकदम बैंड ही बज जाती है, और ख़ास करके कमर की। डिलीवरी के बाद वैसे भी बैक की प्रॉब्लम जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेरी तो दोनों बहुत ही जल्दी जल्दी हो गई थी। तो जब भी मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, ज़्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ या बैठ जाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो जैसे आज इतने सारे कपड़े थे और बाकी के काम भी होते ही हैं, और ऊपर से ठंड है, छोटा बच्चा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर थकान है या कुछ भी है तो आप काम नहीं करोगे या खाना नहीं बनाओगे, सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है। सारी चीज़ें ज़रूरी है, और आप बोलोगे भी तो किसको बोलोगे। ये डेली रूटीन है तो करना ही है। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।